तो हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेन मैथ में। दोस्तों, आज हम आपको स्टार्ट करने वाले डेफिनिट इंटीग्रेशन डॉक्टर के.सी. सिन्हा का। आप हिंदी मीडियम का बुक बनाइए या इंग्लिश मीडियम का बुक बनाइए, दोनों में सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आज 1 से स्टार्ट करने वाले, आपके थ्योरी के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत हर लोगों की होती है। जैसे आपको मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है, उसी तरह से मेरा सपोर्ट आपकी ज़रूरत है। देन इसका थ्योरी देखिएगा, थोड़ा सा हम आपको थ्योरी बताते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं होता। इंटीग्रेशन ऑफ आई बराबर में लोअर है, इसे लोअर बोला जाता है ए, एंड इसे अपर बोला जाता है लोअर अपर, एंड फंक्शन एक्स है। इस तरह से आप डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़े थे भी, और यहाँ पे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन भी पढ़े थे आप। तो यहाँ पे है जो डिफिनिट है, इसका परिभाषा निकलता है। तो देन इंटीग्रेशन में जो भी एफ एक्स आएगा तो लोअर ए है अपर बी है। जो भी इंटीग्रेशन निकल के आ गया, मान लीजिए कि इंटीग्रेशन आ गया, तो यहाँ पे आला के बाद आपको लास्ट में ही करना है कि अपर माइनस लोअर करना, देन एफ बी माइनस एफ ए करना। समझ रहे हैं ना? मतलब कि लोअर है अपर है, इंटीग्रेशन मान लीजिए कितना आ गया, लोअर है ए अपर है बी, तो जो एक्स था एक्स की जगह पर आप रखना है अपर माइनस लोअर। अब समझिए क्वेश्चन एक का क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ। देन यहाँ से सॉल्व देखिएगा कि आई बराबर में इसका फार्मूला होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पर पावर एन डी एक्स। इसका फार्मूला होता है एक्स पर पावर एन बटे 1 बटा में एन प्लस 1, ये फार्मूला होता है। देन इसी फार्मूला पे हम तोड़ देंगे। तो यहाँ एन का काम कर रहा है 2, तो देन इसका लगाएंगे एक्स पर पावर 2 प्लस 1, क्योंकि एन प्लस 1, तो 2 प्लस 1 बटा में एन प्लस 1, तो 2 प्लस 1। इस तरह से लोअर है 2 अपर है 3। एक क्वेश्चन समझो, बस एक क्वेश्चन समझ जाओगे, पूरे समझ जाओगे। तो आई बराबर में एक्स पर पावर 2 एक क्या होता है 3, और बटा में 2 एक 3। लोअर है 2 अपर है 3। अब क्या करना है कि आपको 1/3 नीचे तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर कर दो। अब जहाँ एक्स है वहाँ रख दो 3, और के बाद माइनस कर दो एक्स की जगह पर 2। पहले अपर रखना, तो 3 पर पावर 3, क्योंकि एक्स की जगह पर रखना है 3, ऊपर पहले से पावर दिया हुआ, माइनस लोअर, तो लोअर है 2, तो एक्स की जगह पर रखना है, तो 2 माइनस 3। देन 1/3, 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27, और 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8, तो 27 में से 8 जाएगा तो 19/3। यही आंसर है। सिंपल, जैसे आप पहले इंटीग्रेशन निकालते थे, यदि आपको पहले इंटीग्रेशन देता तो आप इतना देते आंसर, लेकिन अब आपको लास्ट में क्या करना है, अपर माइनस लोअर। तो 1/3 कांस्टेंट था, अब एक्स की जगह पर अपर रखना, तो एक्स जहाँ है वहाँ 3 रख दी, 3 घात पहले से माइनस लोअर, तो एक्स की जगह पर 2 रख दिए, घात पहले से 3 है। इस तरह से 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27, और 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8, 27 में से 8 जाएगा तो 19/3। यही आंसर है। दूसरा देखिएगा, पहला नंबर समझने में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि पहला क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप हमें थैंक्स करके कमेंट जरूर करके भेजिएगा, ताकि हमें पता चले कि मेरा क्वेश्चन कितने बच्चे समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से दिया, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन 1/x ऐसे देगा कि आई बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। इसका क्या फार्मूला होता है, तो इसको बोलिएगा कि फार्मूला log x होता है इंटीग्रेशन में। बस ध्यान रखना बाबू, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बता दिए। देन यहाँ से सॉल्व करें कि आई बराबर में ये फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, log x फार्मूला होता है। अब पहले से दिया हुआ है लोअर है 2 अपर है 3, तो आई बराबर में log, अब अपर करना है तो एक्स की जगह पर कर दो 3 माइनस log लोअर
तो एक्स की जगह पर रख दो 2। अब ध्यान रखना यहाँ से भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन फार्मूला जो होता है लगाते जाओ कि log a माइनस log b का फार्मूला होता है। माइनस में है तो log a बटा b में होता है, यानी भागा में हो जाता है एंगल log का। तो इस तरह से I बराबर में log क्या कर देंगे, एंगल को 3/2 भाग दे दिए। यही सिंपल आंसर हो गया। देन फिर से समझो 1/x dx इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है log x रख दिए। अब मान रख दिए अपर -2, तो ये फार्मूला होता है log का कि भागा में चला जाता है एंगल, तो 3/2 इस तरह से। नंबर 1 का तीसरा इस रूप में दिया। तो देन यहाँ से सॉल्व देखिए कि I बराबर में ये दोनों के लिए चाहते हैं ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, दोनों का इंटीग्रेशन अलग भी कर सकते हैं, तो हम आपको अलग ही कर देते हैं। तो x का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो n का काम कर रहा है 1, तो x पर पावर n प्लस 1, तो 1 + 1 कीजिएगा 1 + 1 प्लस इसका x का इंटीग्रेशन कर दी। अब एक है जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है। लोअर है -1, अपर है 1, एक ही लाइन में इंटीग्रेशन निकल गया। फिर से समझो बाबू कि x पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x पर पावर n का फार्मूला होता है कि x पर पावर n + 1 बटा में n + 1, तो n का काम कर रहा है 1, तो 1 + 1 बटा में 1 + 1 लिख दिए इस तरह से। देन I बराबर में x पर पावर n, एक और एक जोड़िएगा तो 2 बटा में 2 प्लस x -1 + 1। अब फार्मूला लगाना है कि अपर माइनस लोअर, तो I बराबर में पहले रख दो कि अपर की जगह पर रखना है 1, तो 1 का स्क्वायर पहले से दिया हुआ है 2 प्लस इसमें भी रखना है अपर +1 माइनस लोअर, तो एक लोअर की जगह पर क्या रखना है -1 का स्क्वायर पहले से बटा 2 प्लस अब x की जगह पर क्या रखना है -1, मतलब कि अपर माइनस लोअर का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला पर बैठा दिए। देन 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा, तो 1/2 + 1 माइनस, जब सम संख्या हो और माइनस में तो प्लस में निकलता है, तो 1/2। ध्यान रखिए, फिर से फार्मूला ध्यान दीजिए, यदि विषम संख्या माइनस में तो माइनस लेके निकलता है और -1 पर पावर सम संख्या तो ये प्लस लेके निकलता है। तो यहाँ पे माइनस था लेकिन पावर सम संख्या तो प्लस लेके निकल गया, माइनस प्लस -1 होता है। देन यहाँ से कैलकुलेशन कर दीजिए, आगे देखिए कि 1/2 + 1, अब माइनस का सीन है तो माइनस प्लस -1/2 और माइनस माइनस +1, तो ये माइनस में 1/2 है और प्लस में 1/2 है, तो कट गया। तो I बराबर में क्या बचा, 1 यहाँ बचा, 1 यहाँ बचा 2। इस तरह से सिंपल आंसर आ गया। वेरी इजी है, बस फार्मूला पर लगाते गए और अपर माइनस लोअर कर दिए। तो अपर पहले दोनों में रख दिए, माइनस लोअर तो माइनस लोअर दोनों में रख दिए। इस तरह से जोड़ घटाव तो आप बचपने से पढ़ेंगे, जोड़ घटाव कर दिए तो आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 1 का इस तरह से बड़ा इंटीग्रेशन दिया, तो बड़ा से मत हड़बड़ाओ, वेरी सिंपल है। यहाँ से सॉल्व देखना, I बराबर में, अब चाहते हो तो सभी के लिए इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, लेकिन आपको एग्जाम जैसे हम बता रहे हैं उसी तरह से सॉल्यूशन करना। तो देन I बराबर में 4 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर हो जाएगा, और x पर पावर कितना है 3 है, तो 3 + 1 कीजिएगा, पीछे भी फार्मूला बताए थे, तो 3 + 1 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा बटा 4। इसका इंटीग्रेशन निकालें माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो 5 तो कांस्टेंट है, अब x पर पावर 2 है तो n का काम कर रहा है 2, तो n + 1, तो x पर पावर 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 बटा में 3 प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो 6 कांस्टेंट वैल्यू बाहर हो गया, x पर पावर कुछ नहीं है बाबू तो 1 तो है ना, तो x पर पावर n + 1, तो n का काम कर रहा है 1, तो 1 में 1 जोड़िएगा तो x पर पावर 2 बटा में 2 हो जाएगा जो फार्मूला होता है।
+9 है तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, लेकिन इस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है। इस तरह से कर दिए। अब लोअर है 1, अपर है 2, वेरी इजी है सभी का, मतलब कि इसका भी इंटीग्रेशन अलग किए, इसका भी इंटीग्रेशन अलग लिखे, इसका भी इंटीग्रेशन अलग, बस यही किए कि एक ही लाइन में इंटीग्रेशन कर दिए, सभी में इंटीग्रेशन का साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह से वेरी इजी है। अब मान रखते जाएंगे, जो कटता छटता जो काट देंगे, 4 से 4 कट गया। अब अपर पहले पूरा में अपर रखेंगे, फिर माइनस घटा के पूरा में लोअर रखेंगे। तो पहले अपर रख रहे हैं 2, तो x की जगह पर क्या रखना है 2, पावर में पहले से है 4 -5/3, इधर से ले आए डॉट। x की जगह पर पहले रखना है 2, तो 2 और q पहले से दिया हुआ है, प्लस 2 से इसको काटेगा तो 3 बार में कट जाएगा, यानी 3 × x की जगह पर रख रहे हैं 2, तो 2 रख दी और स्क्वायर पहले से, और +9। x की जगह पर क्या रखना है 2, अपर अब रख देंगे। अब करेंगे माइनस लोअर, तो लोअर की जगह पर क्या रखना है 1, तो x की जगह पर 1 रखिएगा और पावर 4 है तो 1 पर पावर 4, माइनस का साइन तो -5/3। x की जगह पर क्या रखना है 1, q है तो q लिख देंगे। इस तरह से प्लस का साइन है तो प्लस, अब 3 × x की जगह पर क्या रखना है 1, तो 1 का स्क्वायर +9, x की जगह पर क्या रखना है 1, तो 1 से गुना कर दी। इस तरह से दोनों में लोअर रख दिए। अब कैलकुलेशन कर दीजिए, वेरी इजी है कैलकुलेशन, तो आप बचपना से ही पढ़ेंगे। तो 2 पर पावर 4 है तो क्या होगा, जो देखिए तो 16 हो जाएगा, 16 -5/3, 2 पर पावर 4 का मान 16, ऐसे कीजिएगा 2 × 2 × 2 × 2, ऐसे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 5/3 पहले से 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, +3 सभी को लिख रहा है, ठीक है ना। ये प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, प्लस 9 के गुना 2 से कीजिएगा तो इस वाली लाइन में गुना और जोड़ भाग किए। माइनस का साइन है तो -1 पर पावर 4 कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा, यानी 5/3 रह गया, +3। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 प्लस 9 के गुना 1 से कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। इस तरह से वेरी इजी है, सॉल्यूशन करते जा रहे हैं, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 16 माइनस 8 के गुना 5 से कीजिएगा तो 8 × 40/3, प्लस 4 के गुना 3 से कीजिएगा तो 4 दिया है 12, यहाँ पे 18 है, और प्लस क्योंकि 9 दूना गुना के तो 18, +18, माइनस 1 -5/3, प्लस 3 के गुना 1 से कीजिएगा तो 3 और 9। अब दोनों में से क्या करेंगे, इसका एलसीएम अलग लेंगे, इसका एलसीएम अलग लेंगे, तो i बराबर में इसमें क्या एलसीएम है 3 एलसीएम है, क्योंकि इसमें 3 यहाँ पे है, तो 3 एलसीएम नहीं है तो 16 के गुना 3 से कर दें, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 16 गुने 3 करेंगे तो 16 48, माइनस का साइन है तो -3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 40, प्लस का साइन है तो प्लस ये पूरा आ जाएगा, कुछ नहीं तो इसको नीचे 1, तो 12 के गुना 3 से कीजिएगा तो 12 × 36 होता है, प्लस इसके कुछ नहीं तो 1 है तो 18 का गुना 3 से कीजिएगा तो 54 हो जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस। अब इसके नीचे इशारा के एलसीएम क्या है 3 है, तो दोनों में एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है ना, मतलब कि वेरी इजी तरीका से हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 के गुना 1 से कीजिएगा तो माइनस का साइन, तो ये तो कट गया तो बचा क्या 5, प्लस अब कुछ नहीं इसके नीचे तो 1 है, तो 3 के गुना 3 से कीजिएगा तो 9, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 को 9 से कीजिएगा तो 27। इस तरह से जोड़ घटा के आंसर ला सकते हैं, ठीक ना। पेजा चाहते तो उधर ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं, आप इस तरह से जोड़ घटा के आंसर आ जाएगा। देन फिर से समझने की कोशिश करो कि फिर जो इंटीग्रेशन हम एक बार में ला दिए, अपर माइनस लोअर कर दी और धीरे धीरे मान रखते गए, इस तरह से आंसर आ गया। क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा 5 नंबर बनाने का, ऐसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन कोशिश ज़रूर कीजिएगा।